तोड़ते हुए अंदर घुस आए, मगर अमीर बीदार था। उसने शोर मचाया तो वो भाग गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने दीवार पर एक पैगाम लिख छोड़ा, अगर खजाने की तरफ कदम होता है तो हम भी आगे बढ़ते हैं, बढ़ाया तो अंजाम बर्बादी होगा। गांव का इंतशार। गांव के चौधरी हाजी मंजूर, जो उर्से से अमीर के बढ़ते असर और रसूख से खाइफ थे, अब उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने अमीर पर जमीन पर गैर कानूनी खुदाई का इल्जाम लगाकर पुलिस को बुला लिया। बगैर किसी सबूत के अमीर को हवालात में डाल दिया गया। अमीर को लगा जैसे सच्चाई का रास्ता बहुत सख्त है। जेल की कोठड़ी में बैठे हुए जब वो दुआ कर रहा था तो एक औरत उसे मिलने आई। सादा लिबास, लेकिन आंखों में अजीब रोशनी। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। क्या होगा? कीमत दोगे उस सच के लिए? अमीर ने सवालिया नजरों से देखा। कौन हो तुम? बस इतना समझो, मैं भी कभी सच के रास्ते पर चली थी और सब कुछ खो दिया। अमीर को अगले दिन बगैर किसी मुकदमे के रहा कर दिया गया। गांव वाले हैरान थे, वो औरत कहाँ गई, वो कौन थी और कैसे अमीर आजाद हो गया। दूसरा सस्पेंस। रिहाई के बाद अमीर को एक पुरानी किताब मिली जो उसकी दादी के संदूक में थी। किताब में वही निशान था जो नक्शे पर था, मगर किताब में खजाने की कहानी नहीं बल्कि एक पुराने खानदान की साजिश दर्ज थी। अमीर ने जब वो पुरानी किताब पढ़ी तो हैरत ज़दा रह गया। किताब का उन्वान था खानदानी सचल की बर्बादी। ये कहानी एक पुराने रईस खानदान की थी जिसने नूराबाद में एक खजाना छिपाया था, लेकिन जब उन्होंने गांव वालों पर जुल्म किया तो एक शख्स ने उनके राज को